नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मैं जो हूँ वो कार्ड्स आपके सामने शफल करने वाली हूँ। ध्यान में रखिएगा, 2 कार्ड्स है मेरे पास, एक तो जो मैंने बनाया हुआ है, एक आपके लिए जो टैरो कार्ड्स के माइनर आर्काना कार्ड्स है उसमें से है। और ये जो मैंने बनाए हैं उसमें से आपको मिल जाएगा कि आपके जो पति है उनका साइन क्या है, उनकी राशि क्या है, उनका बर्थ डेट क्या है, और कुछ लव मैसेजेस भी मिलेंगे आपके लिए। जितना कार्ड्स हो सकता है मैं उतना कार्ड्स निकाल दूँगी। और फ़िलहाल ये 3 पाइल है हमारे सामने, 1 2 3, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशन से पिकअप कर लीजिएगा जो आप चाहते हैं। आज का जो विषय है इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपके पति आपसे मिलेंगे तब क्या होगा और कब मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर चूज़ कर लिया कौन सा पाइल आपको देखना है, तो आंखें नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो आप उसमें डायरेक्टली क्लिक करके ये वीडियो आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेडिटेशन दूँ तो फिर अभी आपके लिए मेडिटेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए सांस पूरी तरह से छोड़ दीजिए। आप अपने मन में ये प्रश्न पूछे खुद को कि आपके जो पति है वो आपसे कब मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तब क्या होगा आपके साथ। अभी आपने आंखें धीरे से खोल दीजिए और आपके सामने जो भी पाइल या फिर जो भी नंबर आपको एहसास दिला रहा है कि यह नंबर आपके लिए है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो नंबर के कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि आपके पति आपसे कब मिलने वाले हैं। तो अब वैसे तो मैंने ये शफल कर रखा था, मुझे एहसास हो रहा है कि पहला वाला कार्ड आपके लिए है। आपके पति आपसे मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं ठीक है। 6 हफ्ते दिखा रहे हैं, किसी किसी के लिए 6 महीने भी दिखा रहा है, ठीक है। ये कि अभी मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो कार्ड्स है वो हो सकता है कि मैं कार्ड के मीनिंग के हिसाब से आपके लिए कार्ड पढ़ लूँ, या फिर हो सकता है कि जो मेरी इंट्यूटिव गिफ्ट है उसके हिसाब से मैं पढ़ लूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिख के आती हैं, तो फिर वो मैं आपको पूरी तरह से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच आपको आपके पति मिलेंगे। कौन सी जगहों पर मिलेंगे? गोवा हो सकता है, ठीक है। एम्स्टर्डम हो सकता है कि आप ट्रैवल करते हो फिर बाद में आपको मिले हो। बीच मैं देख रही हूँ। मैं कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आपको बताती हूँ, ठीक है। और एक रोमांटिक डेट पर आपको लेके जाएंगे वो कैंडल लाइट डिनर देख रही हूँ मैं। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से फॉर्मली मीटिंग करते हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज भी होने की संभावना है, नहीं तो हो सकता है कि आपके मैं देख रही हूँ क्रिश्चियन किसी का मैरिज में आप मिलते हो, आप एक दूसरे की पहचान होती है आप दोनों की, फिर बाद में आप दोनों
मैं ज़्यादातर देख रही हूँ कि आप लोग खाना खा रहे हो, तो हो सकता है कि आप डिनर कैंडल लाइट डिनर करते हो, नहीं तो खाना खाते हो, नहीं तो किसी और के शादी पे मिलके आप खाना खा रहे हो। तो ऐसी कुछ मुलाकात है जिसमें आप इनको पूरी तरह से जानते तो नहीं, लेकिन आप किसी के वजह से आप उनसे मिले, तो मिलने के बाद फिर बाद में हो भी सकता है किसी किसी के लिए ये आप लोग कोई डेटिंग एप्लीकेशन से भी मिल सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम यूट्यूब से भी मिल सकते हो। सॉरी यूट्यूब हो सकता है किसी किसी के लिए, कोई यूट्यूब चैनल भी किसी का रहेगा तो उसी के हिसाब से भी आप मिल सकते हो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात जो है वो आप वो एक मिनट, दोस्त की पहचान के वजह से आप दोनों की मुलाकात हुई है। तो जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने शुरू करते हो, ये शुरुआत की कार्ड है, ये अंत की भी कार्ड नहीं है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। जैसे ही आप शुरू करते हो आपके पति के साथ, जो आपके पति अभी तक हुए नहीं हैं, आप सिर्फ मुलाकात हो गई है उनसे, तो आपको बहुत खुशी होगी दिल में, ठीक है? वो आपको बहुत खुश करेंगे। हो सकता है कि आपके लिए गिफ्ट भी लाए, वो भी मैं देख रही हूँ। आपको दिल से बड़ी खुशी होगी, ऐसा लगेगा कि आपने इनको पहले भी देखा है, ठीक है? वो सोलमेट की कनेक्शंस में यूजुअली ऐसा होता है कि आप देखते ही आपने तो उनको पहले देखा नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि आपने कहीं पे देखा हुआ है, या फिर आप जानते हो, आप एक दूसरे के साथ आपका जो अंतरात्मा रहता है ना, वो इतना खुश हो जाता है ना, क्योंकि हम तो वैसे पहचान नहीं सकते कि हमारा सोलमेट कौन है, लेकिन हमारा अंतरात्मा पहचानता है। तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है, ट्रू लव हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। फिर ये नया अपॉर्चुनिटी आएगा आपको। हो सकता है नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपके लव हो सकता है कि ये आपको प्रपोज़ करे कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी क्या, ऐसे प्रपोज़ करे। ज़्यादातर लव के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो किसी हो सकता है नया डेट आपके साथ, दूसरी डेट पे जाना चाहते हो। 4 मैं ज़्यादा देख रही हूँ, पता है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आप एंजल नंबर 4444 भी देखते हो, 44 भी देख सकते हो। एंजल नंबर 4 का मतलब ये होता है कि एंजल, गार्डियन एंजल आपके साथ है, तो आप इसका भी भरोसा रखिए। फिर मैं देखती हूँ कि हो सकता है कि आप में से किसी को दुख दर्द सहना पड़े। ये भी हो सकता है कि जो इंसान है आपके जो पोटेंशियल हस्बैंड है आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है, वो अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, अच्छे से आपसे बात नहीं करेंगे, आपको बहुत दुख पहुंचाएंगे, बिल्कुल भी मैसेज का जवाब नहीं देंगे। बीच में कुछ तो अचानक से वो अच्छे से नहीं बिहेव करते, देखते हैं क्यों। एक मिनट। ओके, ठीक है। तो जो नाइट ऑफ कप्स है, कप्स तो ऑब्वियसली प्यार का रूप है, या फिर जो इमोशंस होते हैं उसको जताता है। तो ये तो बता रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, इनको भी शायद उतना ही खुशी हुआ है जितना आपको हुआ था आपकी पहली मुलाकात में। लेकिन ये फिर बाद में मैंने एक और क्लैरिफायर कार्ड निकाला, क्योंकि मुझे नहीं समझा कि ऐसा क्यों दिखाया है कि वो आपको बिल्कुल भी दुख पहुंचाएंगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत
खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके जो पास्ट रिलेशनशिप है उसमें उनको दर्द हुआ हो, जिसके वजह से उनको भरोसा नहीं होता हो कि आप उनको अच्छे से बिहेव करेंगे या फिर आप उनके साथ ही रहेंगे, आप उनको छोड़ देंगे। ये सब तकलीफ़ों की वजह से उनको लगता है कि आपको अम, आपसे उनको बचना चाहिए। ठीक है, अभी पता है डर लगता है उनको, ठीक है। तो मैं एक एडवाइस कार्ड भी पुल आउट करती हूँ आपके लिए, क्योंकि हम्म सब्र रखिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली ऐसी कार्ड नहीं है जो लव में आती है या फिर इमोशंस में आती है। ज़्यादातर तो ये करियर की कार्ड होती है। तो वैसे लव का भी इसमें इंटरप्रिटेशन होता ही है, लेकिन करियर में अगर आप देखेंगे इसको, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे अच्छे से आप दूसरों की देखभाल करते हुए, मतलब जैसे आप अगर आप मैनेजर हो गए तो फिर क्वीन एक्चुअली बहुत बड़ी पोजीशन होती है। अगर आप मैनेजर हो गए तो फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ की कैसे परवाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, कैसे सब्र रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो एडवाइस है वो है सब्र रखिए, क्योंकि ये सिर्फ थोड़े से डरे हुए हैं। इनको ये चाहते हैं कि ये खुद को बचा के रखे, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, वो भी पहली मुलाकात में। जैसे आपको भी उनके लिए महसूस हुआ था वैसे ही उनको भी आपके लिए महसूस होता है। तो वो डरे हुए हैं बेशक, और इसीलिए वो आपको बहुत दर्द दे रहे हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करते हो। आपके दिमाग में ऐसे चिंताएं जागने लगेगी कि हो सकता है कि उनके जीवन में कोई और है आपके अलावा। तो इसी वजह से आपके झगड़े भी देख रही हूँ मैं, झगड़े भी हो सकते हैं आप दोनों के। और आप बहुत सोचेंगे कि पता नहीं कि ये मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये खुद को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये आपके प्यार में गिर चुके हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वो खुद को गिरने से बचाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं प्यार में। बेशक हम अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सब्र रखिए, ये मैं एडवाइस देख रही हूँ आपके लिए। और देखती हूँ। हम्म आपके हो सकता है कि आपके पास्ट में आपको बहुत दर्द हुआ हो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा दर्द की संभावना है, लेकिन जो दर्द है वो पूरी तरह से ख़त्म होने के लिए आई है। अभी आपको दर्द, जैसे जीवन एक चक्रव्यूह है। अगर आपको दर्द मिला है तो फिर आगे जाके आपको खुशियाँ मिलेंगी, तो वही चक्रव्यूह है। तो फिर दर्द की जो चक्रव्यूह है वो ख़त्म होने को आई है, ये संभावना देती है। या फिर हो सकता है कि ये वाली जो कार्ड है विच इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स, उसका भी रिप्रेजेंटेशन है कि आपको जो दर्द हुआ है आपके पति के वजह से, तो उस दर्द का अंत होगा, ठीक है। उस दर्द का अंत हो जाएगा, और होने के बाद वो ऐसे इंसान बनेंगे। वो खुद को ऐसे इंसान बनने के लिए रोकेंगे नहीं जो आपसे बेहद प्यार करता है। तो शायद ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन है, नहीं तो कार्मिक भी हो सकता है। आप दोनों का कुछ मकसद है इस जीवन में। ट्विन फ्लेम रिलेशन में ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम का ऐसे ही बोलते हैं कि बहुत सारी उतार चढ़ाव होती है ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में। तो यही मैं ज़्यादातर देख रही हूँ। तो फिर ये वो इंसान बन जाएंगे आखिरकार में जो आपको बेहद प्यार करेंगे, प्यार करने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे, आपके लिए द वन होंगे, आपके लिए सब कुछ होंगे ये। तो ये मैं देख रही हूँ। फिर बाद में आप ये वाली जो
अच्छा, मेरे दिमाग में एक और मूवी आया जिसके शुभ मंगल सावधान देखिए। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो वो लड़का डरता है। वो डरता किस बात का है कि वो उसको लगता है कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाएगा। आयुष्मान, मुझे वो मूवी के कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं है। तो आयुष्मान जो है वो डरते हैं कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए वो थोड़े से कतराते हैं। सोचते हैं कि नहीं बाबा, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिर में क्या होता है, आपने देखा है? आपने वो मूवी देखा नहीं है तो देख लीजिए। आखिर में वो ऐसे इंसान बन जाते हैं जो खुद को मर्द कहलाते हैं और बहुत गर्व रखते हैं खुद के ऊपर। और ये जो ताकत होती है ना उनमें, वो ऐसे होती है कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी जो उनकी पसंद थी उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो इस फिर बाद में वो अपने परिवार के सामने बहुत अच्छी खासी शादी नहीं करते, लेकिन अपने पूरे परिवार के सामने वो बहुत क्या मर्दानगी के साथ शादी करता है, ठीक है। तो वो आप मूवी देख लीजिए। तो वो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर में आपके जो हस्बैंड है वो ऐसी रूप ले लेंगे जहाँ पे वो डरेंगे नहीं कि आपके प्यार जो करते हैं वो उस चीज़ से वो नहीं डरेंगे। वो डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स कंप्लीशन भी है। डर ख़त्म हो जाएगा और फिर वो आपको पूरी तरह से अपनाएंगे। इतना ही नहीं, आपके साथ बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, फिर बाद में आपको शादी के लिए हाँ करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है। तो अभी मैं एक्स्ट्रा मैसेजेस लेती हूँ। तो ये जो मैसेजेस है वहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि आपके जो हस्बैंड है उनका साइन क्या होगा। अभी मैं इंट्यूटिवली पिकअप करती हूँ। ओ वाओ, कैंसर। कैंसर और ये दोनों ये देख लिए, कैंसर। कैंसर हो सकते हैं राशि के, वाटर साइन हो सकते हैं। मैं स्कॉर्पियो भी देख रही हूँ। एन, मैंने नितिन सुना अभी। देखो, मेरे किसी दोस्त का भी नाम नितिन नहीं है, फिर भी मैंने नितिन सुन लिया। तो किसी के आसपास में कोई नितिन है तो फिर हो सकता है कि ये आपकी फ्यूचर हस्बैंड हो सकते हैं। जेड से नाम हो सकता है, जेद करके नाम हो सकता है। ये देखो, ये तो मैं झूठ ही नहीं बोल सकती। अच्छा ठीक है, सॉरी। बहुत सारे मैसेजेस आ गए। तो जेड से नाम हो सकता है आपके पति के। जेड मैं सुन रही हूँ। मोमेडियन हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। मतलब आप भी मोमेडियन हो सकते हो, क्रिश्चियन हो सकते हो। डी, मैंने डिसूजा सुना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बोल रही थी, लव इज़ पेशेंट। लव इज़ पेशेंट, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, सब्र रखिए, ठीक है। वो थोड़े से डरे होंगे, आपको बहुत चिंता होगी कि वो इंसान आपके साथ अच्छे है कि नहीं, आपके लिए ही बने हैं कि नहीं, और आपके अलावा कोई है या नहीं उनके जीवन में। लेकिन आप सब्र रखिए, लव इज़ पेशेंट, ठीक है। और ये वाले जो कार्ड्स हैं एक्चुअली मैंने खुद ने बनाए हैं और ये पेपर में बनाए हैं। देखो यहाँ पे कुछ कुछ दिखते हैं कि मैंने क्या लिखा है वगैरह। तो इसीलिए मैं आंखें बंद करके शफल करती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। ओके, एक मिनट। कभी कभी ना शफलिंग के लिए बहुत कंसंट्रेशन लगती है, थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, किसी किसी के लिए एरीज हो सकते हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी में उनका बर्थडे हो सकता है। और जी से नाम हो सकता है। मैं कुछ नंबर लेना चाहती हूँ गार्डियन एंजल।
पी हो सकता है, पी से नाम हो सकता है किसी का। मैंने पीयूष भी सुना, पता नहीं। सबर, टी से भी नाम हो सकता है। सॉरी। ओके ओके, 11 हो सकता है, उनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 11 हफ्ते हो सकते हैं, 11 हफ्ते में आपको आपके हस्बैंड मिल सकते हैं, ठीक है। 8 तारीख उनका बर्थडे हो सकता है। एक मिनट, कुछ कुछ जो कार्ड्स हैं वो नीचे गिर गए, ठीक है। ये जो कार्ड्स है वो मेरे अच्छे से शफल नहीं किए तो पता नहीं, ठीक है। लव डज नॉट डिसऑनर अदर्स, दिस ये एक्चुअली बाइबल वर्स से मैंने लिए हैं। कुछ 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 जो कार्ड्स हैं ना वो मैंने बाइबल से लिए हैं। लव डज नॉट डिसऑनर अदर्स मतलब प्यार जो है वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। तो ये हो सकता है कि आपके लिए एडवाइस हो, या फिर देख लीजिए जैसा वो रेजोनेट होता है। बी हो सकता है, एम हो सकता है। तो ये रहा आपके लिए रीडिंग। और आपके जो कमेंट्स है वो आप नीचे लिख सकते हैं। आपको रेजोनेट होता है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अच्छा, पी का मेरे को एक और महत्व दिख रहा है कि आप हो सकता है कि आप पी नाम के इंसान से मिले, नहीं तो पी से कुछ शुरुआत होने वाली बोर्ड आपको दिखेगी आजू बाजू में, नहीं तो जगह रहेगी जहाँ पे आप अपने हस्बैंड से मिल सकते हैं। तो पी के कोई भी लेटर्स आजू बाजू में अगर है, और अगर आप किसी इंसान से मिले हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं कि ये आपके हस्बैंड है या नहीं, तो भरोसा रखिए कि वो ही आपके फ्यूचर हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पाइल नंबर 1 के लिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प सॉरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, ठीक है। सॉरी फॉर द मैसेज। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए यह रीडिंग, और मैं आपके लिए 2 कार्ड्स इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये तो ऑलरेडी है ही, और इसके अलावा मैंने एक कुछ नए कार्ड बनाए हैं कुछ कुछ आपके लिए, जहाँ पे मैं आपको साइंस, ज़ोडिएक साइंस आपको बताऊंगी कि तारीख क्या हो सकती है, उनके बर्थडे की हो सकती है। ये कंफर्मेशन है आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं शादी होगी कि नहीं, बहुत झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं मुझे शादी होगी कि नहीं, घर पे बहुत झगड़े हो रहे हैं क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही, या फिर लव मैरिज का किसी का भी अगर झगड़ा होता रहेगा, तो फिर आपकी कंफर्मेशन है कि आपकी शादी हो जाएगी। ये जनरल मैसेज नहीं था, ये किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज था। तो प्लीज़ जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी सोचिए मत, ठीक है। एक मिनट, कुछ कुछ मैसेजेस तुरंत ही आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हस्बैंड से कब तक मिल सकते हैं, और कुछ कुछ मैसेजेस है जो मुझे मेरी अंतरात्मा बताती है, गार्डियन एंजल मुझे बताती है। तो फिर वो मैसेज मैं आपको कार्ड के मदद से नहीं दूंगी, आपको जैसे मुझे गार्डियन एंजल गाइड करती जाएंगी वैसे मैं आपको मुंह से ही बताऊंगी। तो फिर आप जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और आप कभी मिलेंगे आपके पति से, आपके जो हस्बैंड है आपसे मिलने के बाद क्या क्या होगा जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है, वो रीडिंग है। और फिर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस विच इज़ आपके पति के ज़ोडिएक साइंस वगैरह क्या है, तो उसका मैसेज, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ
वैसे वॉन्स जो है ना 2 हफ्ते बताता है। वॉन्स का जो कार्ज होता है वो हफ्ते बताते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड से 2 हफ्ते में मिले, 10 दिन में मिले, तो जल्दी ही मिलने वाले हैं, ठीक है। जो सोर्स होता है वो दिन होता है, तो तुरंत ही मिल सकते हैं। अच्छा, किसी किसी के लिए क्या होता है पता है, मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि आप लोगों को आया है ये एकदम फटाफट आ गया, कि क्योंकि मैंने एक और क्लैरिफायर निकाला था कि अगर कोई है जिनका लेट मिल सकता है तो फिर वो कौन है, लेकिन इसके अलावा मुझे तो एकदम तुरंत ही मिलने वाला है, ऐसा वाला कार्ड आ गया। तो पाइल नंबर 2 मैं आपको बता दूं कि आप अगर विश्वास नहीं रखते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, तो हो सकता है कि 2 साल के बाद भी मिल जाए, क्योंकि ये मैंने सुना है। 2 महत्वपूर्ण नंबर है, हो सकता है कि 2 महीने बाद मिले, 2 हफ्ते के बाद मिले, नहीं तो 2 तारीख को मिले, 2 साल के बाद मिले, ठीक है। तो ऐसे कैसे भी हो सकता है। अगर आपको इस चीज़ में विश्वास नहीं अगर नहीं होती तो फिर 2 साल पकड़ लीजिए। अगर होती है तो फिर इतना भगवान पे, नहीं तो गार्डियन एंजल पे विश्वास रखिए कि आपके जो हस्बैंड है आपसे मिलने के लिए अभी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आप ही के आजू बाजू में आपके रिलेटिव्स के पहचान में हो सकते हैं आपसे मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। किसी किसी के लिए लव मैरिज में देख रही हूँ, और ये नई शुरुआत भी हो सकती है आपके ज़िंदगी की, ठीक है। आपको लगेगा कि ये कुछ नया हो रहा है, नई शुरुआत है, और बहुत तेज़ी से जा रहा है। आपके दिल से एकदम खुशी होगी आपको कि पता नहीं इतनी खुशी कि मैं लायकिन भी हूँ या नहीं, लेकिन हो आप। बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके, क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि आप में से कोई तो है जिनको बिल्कुल भी शक हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 दिन या फिर 10 दिन में मुझे 2 हफ्ते या फिर 10 दिन में मुझे मिल जाए। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे होता है कि आप अगर गार्डियन एंजल को सिर्फ बता दें कि गार्डियन एंजल मैं अपने हस्बैंड से मिलने के लिए तैयार हूँ, तो तुरंत आपकी गार्डियन एंजल आपको आपके हस्बैंड से मिला दे, ठीक है। तो इतना ही फासला रहता है, और फिर वो फासला सिर्फ यही है कि आपने महसूस करके गार्डियन एंजल को बोलना है कि आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार हैं, बस इतना ही। ऐसे नहीं कि बार बार बोलते जाना है। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आप उन पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि आपके हस्बैंड से आप तुरंत ही मिल जाओगे, लेकिन ये मैं देख रही हूँ, और इसी वजह से आपको विश्वास नहीं होगा, इसी वजह से आपको लगेगा कि ये क्या है, ये कुछ नया ही चीज़ है, और पता नहीं कि मैं इसकी लायकीन भी हूँ या नहीं, लेकिन आप डिज़र्व करती हैं जो आपको मिला है, ठीक है। ये नई आपके अंदर से आपको एक आवाज़ आएगी, ये नया आपकी अंतरात्मा भी आपको कुछ तो नया कुछ तो बोलेगी। तो फिर ऐसे भी कुछ नया हो सकता है कि आपके जीवन में हो, तो या फिर जो इंसान से आप मिलते हो वो, अगर पुराने इंसान जिन के भी ऑलरेडी पोटेंशियल हस्बैंड है, तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, मैं इस इंसान को नहीं जानती, बहुत अलग से बात करते हैं मुझसे, और ऐसे महसूस होगा। नहीं तो आप पूरी तरह से एक नए इंसान से मिलेंगे। शुरुआत में आप बहुत स्ट्रेस लेने वाले हैं ये मैं देख ही रही हूँ आपके लिए, ठीक है। शुरुआत में आप बहुत स्ट्रेस लेने वाले हैं कि आप बहुत सोचेंगे कि पता नहीं कि मैं ये चीज़ मेरे लिए है भी या नहीं, अगर गलत हो गया कुछ, या फिर अगर मुझे दुख हुआ, या फिर उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, या फिर
कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है आपके लिए। आप ये सब महसूस करेंगे जैसे ही आप अपने हस्बैंड से मिलेंगे, क्योंकि आपको तुरंत विश्वास ही नहीं होगा कि आपके लिए ऐसे कुछ चीज़ बनी हुई है। आप, हो सकता है कि आप किसी बार में भी उनसे पहली बार मिले हो, जिसके वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत आपके जो पोटेंशियल हस्बैंड है वो पीते हो, ठीक है। ये बुरी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो मुझे महसूस हो रहा है। 7 आपके लाइफ में महत्वपूर्ण हो सकता है। 7 नंबर जो है वो आपके हस्बैंड का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। अगर आपके जो हस्बैंड है उनका पोटेंशियल हस्बैंड है, उनका जो लाइफ पाथ है वो 7 है, तो फिर आपके साथ बिल्कुल भी ज़्यादातर बातचीत नहीं रखेंगे, वो ज़्यादातर दूर दूर रहेंगे। तो आपको लगेगा कि पता नहीं आपको वो पसंद करते हैं या नहीं। उनको अपना अकेला जो वक्त है वो ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इस बारे में। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो पोटेंशियल हस्बैंड है उनको ऐसा लगता हो कि आप बहुत उनकी नज़र में आप अप्सरा की तरह होंगे, ठीक है। अगर आप मेल है जो ये देख रहे हैं, अगर आप आदमी हैं जो ये देख रहे हैं, तो उनके नज़र में आप बहुत हीरो की तरह होंगे, ठीक है। तो वो सोचेंगे कि पता नहीं अच्छा ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी शायद दोनों तरफ से मुझे लग रहा है। पता नहीं कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ या नहीं, पता नहीं। या फिर वो ना बहुत खुल्लम खुला सपना देखेंगे, ये भी मैं देख रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे सपने देखेंगे जो शायद सच्चे भी ना हो, या फिर जो सच्चाई है उनसे दूर भागने के लिए भी कुछ सपना देखने की उनकी आदत हो सकती है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आपके जो हस्बैंड है वो लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए, लाइफ पाथ नंबर भी देख लीजिए कि उनका क्या है, ठीक है। क्योंकि लाइफ पाथ क्या है, उनका जो बर्थ डेट है उनको ऐड अप करके, फॉर एग्जांपल उनका बर्थ डेट है 25, तो 2 और 5 ऐड करके जो उनका नंबर आता है वो 7 आता है। तो वैसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनका पूरा बर्थ डेट ऐड करके मतलब 25 +1, मतलब जनवरी को 1 बोलते हैं ना, तो +1 + 1998 मैंने ये मैसेज सुना। हो सकता है कि आप 1998 बॉर्न हो, जैसे भी रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। जैसे ही ये बहुत अलग अलग रहते हैं आपसे, फिर अचानक से ये आपको एक डेट ऑफर करेंगे। एक मिनट, मुझे कहानी देखनी है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, ओके। तो ये आपको एक नई डेट ऑफर करेंगे जहाँ पे आपको कुछ नई जगह पे लेके जाएंगे। आप इनके तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी दुख ना हो, बिल्कुल भी बहुत खुशी हो, बहुत अच्छे से आप खुश रहे, आपको बहुत अच्छी लगे। और अगर आप आदमी हैं जो ये देख रहे हैं, तो फिर वो हो सकता है कि आपको डेट पे ना लेके जाए, लेकिन आपको फ़ोन कॉल कर ले, ठीक है। ये संभावना देते हुए कि ये वो आपकी चिंता करते हैं, आपसे आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ तो होगा जो दर्द बहुत होगा। और फिर मैं देख रही हूँ कि आपको ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि आप वैसे भी बहुत तनाव में हैं। पता नहीं कि ये सच है या नहीं, और ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो इसी वजह से आपको आप बहुत
तो ध्यान देंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं या नहीं। तो इसी वजह से आपको बहुत दुख होने की संभावना है, क्योंकि वो कुछ तो बता देंगे, आप बहुत इनोसेंटली बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगा रहेगा कि वो बहुत बच्चे जैसे बात करेंगे, और फिर कुछ तो ऐसे गलत बोल दिया जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, तो ये हो सकता है फिर। लेकिन मैं देख रही हूँ वाओ, आई लव दिस। ओके लेकिन मैं देख रही हूँ थोड़े समय के बाद, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। 9 ऑलमोस्ट आपके जो पूरे दुख दर्द चिंताएं हैं ना, इसके आगे और नहीं जाएगी। ठीक है, पहले आपको बहुत कम दर्द था या फिर स्ट्रेस था सिर्फ, कि पता नहीं कि ये वर्कआउट होगा नहीं। फिर बाद में आपको लगा कि क्या बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, पता नहीं कि ये इंसान मेरे लिए है भी या नहीं। और फिर अचानक से वो कुछ तो कर लेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपको लगेगा कि बस अब यही चाहिए था मेरी ज़िंदगी में, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आपने जीत पा ली है वो। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कुछ एकदम नई ज़िंदगी बन गई हो, जैसे जो आपने पहले नहीं महसूस की। आई एम सो सॉरी कि आपने पहले ये नहीं महसूस की। आपके पास्ट में इसमें तो नहीं दिख रहा कि आपके पास में कुछ दर्द है, लेकिन किसी किसी का मैं देख रही हूँ कि सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, कि मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, हो सकता है कि कोई एक फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो गया है। तो वो सब चीज़ों में, वो सब तनाव में आप बड़े होकर आए हो, तो इसलिए आपको बहुत तुरंत ऐसे ट्रस्ट नहीं होता किसी के ऊपर, और बहुत सोचती हैं कि पता नहीं सच है या नहीं। या फिर हो सकता है कि किसी किसी का रोमांटिक रिलेशन में ही किसी को पिछले रोमांटिक रिलेशन में बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड से बहुत दुख हुआ हो। लेकिन ये इंसान ना सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इसकी जो इंटेंशंस मैं देख रही हूँ ना, बहुत प्यार भरी है। ठीक है, और किंग ऑफ कप्स है, बहुत मैच्योर होंगे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपसे, बहुत अच्छे से आपको रख सकते हैं। अगर आपको दुख होता है, टेंशन होता है, अगर आप गुस्सैलू हैं, किसी किसी के लिए मैंने ये भी देखा कि हो सकता है कि आप गुस्सैलू हो, तो तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान देंगे। ठीक है, ये बहुत शांत किस्म के इंसान होंगे, जो आपको बहुत बहुत मतलब हो सकता है कि आपके परिवार वाले भी आपको ठीक से नहीं सहते हो, कि आप अगर गुस्सा हो गए तो फिर आपके परिवार वाले आप पे बहुत भड़कते हो, लेकिन ये ऐसे नहीं है। आप गुस्सा हो जाओ, ये आपसे बहुत शांति से बात करेंगे। और अगर आप दुखी होते हो, रोना आता है, तो फिर ये आपको अपनी कंधा देंगे, या फिर आपकी पूरी बातें सुनेंगे, ताकि आप जब तक आपका दर्द पूरी तरह से मिट नहीं जाता। ठीक है, तो बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। फिर ये मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। पहले से तो मैं देख रही हूँ कि ये आदमी जो है, आपके जो हस्बैंड है, या फिर आपकी वाइफ, जैसे भी रेजोनेट होता है, आप वो तो पहले से ही बहुत खुश है, लेकिन आप भी आगे जाके बहुत खुश हो जाएंगे। और फिर अपने जो प्यार है, जो झिझक है, उस सबको मिटा कर आप पूरी पूरी तरह से खुश होने के लिए आप तैयार हो। फिर बाद में वो आपको एक नई ऑफ़र देंगे, और फिर वो ऑफ़र क्या है? डियर, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ठीक है, वो आपको प्रपोज़ करेंगे। हो सकता है कि आपको पर्सनली प्रपोज़ करेंगे, आपका लव मैरिज होगा तो। नहीं तो ये भी हो सकता है कांग्रेचुलेशंस। और ये भी हो सकता है कि आपके घर पर आकर आपको प्रपोज़ कर ले। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 2। आई रियली लव दिस रीडिंग। जिनको भी इंग्लिश नहीं समझा, मैंने बोला कि मुझे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगी। कांग्रेचुलेशंस आपके लिए। एक्स्ट्रा मैसेजेस मैं देख लूँ कि आपका जो हस्बैंड है वो
क्या बोलते हैं, कौन से राशि का होगा या फिर उनकी जो लेटर होगी वो क्या होगी वगैरह, ठीक है। और ये वाली जो कार्ड है ना, इसमें ना बीच बीच में दिखती है कि मैंने क्या लिखी हुई है, पीछे से देखो, तो इसलिए मैं आंखें बंद करके शफल कर लेती हूँ। तो 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए जब तक मैं शफल कर लेती हूँ। ये वाली कार्ड्स तो नहीं लेने वाली, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से नहीं शफल होता ना, तो इसलिए गिर जाता है। जब अगर गाड़ी ने जो बताती है कि 1 मिनट फोकस कर, ओके, अरे वाह, अच्छा, एक्वेरियस हो सकता है। एक्वेरियस का भी ऐसा कुछ नेचर होता है कि वो बहुत अच्छे से, क्या बोलते हैं, तुरंत ऐसे सामने सामने नहीं दिखाते कि उनको क्या महसूस होता है, क्या नहीं महसूस होता है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको बहुत तकलीफ़ होती हो समझने के लिए कि क्या है, मुझे पसंद करते हैं या नहीं, ठीक है। बाकी के कार्ड्स मैं दिखा लेती हूँ। सैजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, गुड। ओह वाओ, लियो हो सकते हैं। उनका कोई एक बिजनेस भी हो सकता है, या फिर जो काम करते हैं वो बहुत अच्छी, फिनेंस उनकी बहुत अच्छी है, पैसे उनके बहुत अच्छे से आती है। जेमिनाई हो सकते हैं। और ये लव एडवाइस कार्ड है जो मैंने बनाए हैं, ये कहती है आई गिव यू व्हाट यू वांट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे इंसान को वो चीज़ दे देते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जो आपकी रिलेशन है वो पूरी तरह से सुखद हो, तो आप उनको वो चीज़ दे दीजिए जो वो चाहते हैं, जो उनके दिल में है, जो उनको पसंद है, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ, तो उनको पूछ लीजिएगा जब भी आपको वो डेट पे लेकर जाते हैं, उनको पूछ लीजिएगा आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, तो वैसे ही आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, मैंने आपके लिए ये मैसेज देखा, और आपको पसंद आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना ताकि उनको भी ये वाली पिक अ कार्ड रीडिंग दिख जाए। और मुझे, अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग मिले, तो फिर मैं नॉमिनल फ़ीस लेती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल आईडी है मेरी easytarot@gmail.com, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखी हुई है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाद में मिलते हैं। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया है तो उनके लिए ये रीडिंग। मैं आपके लिए 2 कार्ड्स तो इस्तेमाल करने वाली हूँ, एक तो ये रेगुलर कार्ड्स, और जो मैंने बनाए हुए हैं वो वाले कार्ड्स, ताकि आपको ज़ोडिएक साइन, उनकी राशि का पूरा पूरा जो, 1 मिनट, मुझे ऐसा लगा कि एक मैसेज है आपके लिए। ये 2 ऑफ कप्स, ये जनरल मैसेज है, किसी किसी के लिए ही है, ठीक है। तो सारे मैसेजेस को अपने दिल पे मत लीजिएगा, जैसे रेजोनेट होता है वैसे ले लीजिएगा। और 2 ऑफ कप्स ये बोलता है कि आपके जो आपको एक नया इंसान मिला है आपके जीवन में, जो आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। आपने किसी इंसान को देख लिया और फिर आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये मेरे लिए है या नहीं, तो हो सकता है कि उसी के लिए मैसेज हो, नहीं तो आगे जाके आपको एक नया इंसान मिलने वाला है जो आपके लिए बना हुआ है। तो अचानक से आपकी अगर दोस्ती हो जाती है किसी से, और फिर आप सोचते हो कि पता नहीं ये मेरे लिए है या नहीं वगैरह, तो विश्वास रखें,
ठीक है। तो आपके लिए मैं कार्ड्स लूँगी, कुछ कार्ड्स लूँगी जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपके समय, कौन से समय पे आप अपने हस्बैंड से मिलेंगे, ठीक है। और फिर बाकी के जो कार्ड्स हैं ना, वो मैं ये देखूँगी कि आपके जो हस्बैंड से मुलाकात होगी तो फिर वो कौन से जगह पर होगी, कैसे होगी, और बट जब कैसे कौन सी जगह पर होगी वो मैं कार्ड से नहीं बता सकती आपको। तो इसीलिए मैं आपको मेरी इंट्यूटिव गिफ्ट से, जो भी अंतरात्माएं, नहीं तो हमारे गार्डियन एंजल आप हमें बताते हैं, एक मिनट, उस पे उसी मैसेज पर आपको बता दूंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बाकी के आप जो कार्ड्स है वो बताएंगे कि आपकी हस्बैंड से मुलाकात होने के बाद आपके हस्बैंड से शादी से पहले क्या होगा आपके साथ, ठीक है, आप दोनों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कार्ड ले लूँ कि आप अपने हस्बैंड से कब मिलेंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर, 1 साल, 5 साल, किसी किसी के लिए मैं 5 साल सुन रही हूँ। ओके, जैसे ही मैं दूसरे कार्ड्स निकाल देती हूँ, मैं आपको कुछ बताती हूँ जो आपके महत्वपूर्ण है। मैं आपको गार्डियन एंजल से कुछ चीज़ें बताती हूँ कि आप कहाँ पे उन मिलेंगे। मैं इंटरनेट ज़्यादा देख रही हूँ गाइस, इंटरनेट के ज़रिए आप दोनों मिल सकते हैं। हो सकता है फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, इंस्टाग्राम देख रही हूँ। सफल हो सकता है, या फिर नाम सफल हो सकता है। हो सकता है कि बहुत पुराना, एक मिनट, किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि एस से नाम हो सकता है, ठीक है। एस, वो मैं बहुत तेज देख रही हूँ, तो आप अगर किसी एस वाले इंसान को जानते हैं जिन्होंने आपको मैसेज किया है और फिर आप उनको